गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा जैसा कि हमने अब तक बहुत ज़्यादा लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाए किसी प्रॉब्लम बस, लेकिन अब आशा करता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। आपको डेली कंटिन्यू आपको लेक्चर में प्रोवाइड करवाता रहूँगा और आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लेकर और वो पढ़िए और एनसीईआरटी की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं एक एक लाइन आपको क्या करूँगा डिस्क्राइब करूँगा। बस अंतर ये है कि आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा लेक्चर सुनिएगा और लेक्चर सुनने के बाद आप एनसीईआरटी फिर से पढ़िए। उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ें आपको भूल जाती है, नहीं समझ में आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं फ्री हूँ। आपको आशा करता हूँ कि जो भी लेक्चर मैं लूँगा आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं 2 लेक्चर बेटा अभी तक दिया हूँ आपको, और किसी बेनिफिट मैंने बताया पहले कि आपको किसी कारण बस मैं वो वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाया आपका, लेकिन अब साथ साथ आप चलेंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो आप जानते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा बायोलॉजी का क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो हमें लाइफ प्रोसेस का फंडामेंटल चीज़ें समझ लिए और हद तक मैंने 2 लेक्चर पे आपको जो दिए हैं, जहाँ तक हमने कवर्ड किया है वहाँ से ही हम कंटिन्यूअस करते हैं, जो छोड़ रखे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने बताया था कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए और डिफरेंट टाइप का आप कह सकते हो सर्वाइबिलिटी के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो वो लेता है किस पे, फूड लेता है, क्योंकि फूड से उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी से ही उसका मेटाबॉलिज्म चलता है। सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्या होते हैं, सेवरल टाइप्स के आपको क्या होते हैं हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते रहते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस का केमिकल रिएक्शंस का ही रिजल्ट है जो हमारी लाइफ है। जल्दी ये माना जाता है कि जो लाइफ चल रही है वो केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है। जैसे सपोज दैट कर लो, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में रेस्पिरेशन के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए। तो फिलहाल हम देखते हैं कि यदि आपको वो अगर बंद हो जाए किसी भी कंडीशन वर्क्स, कोई भी वो रिएक्शंस ना हो, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाता है बेटा, डेड कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर्स पे कि हमने क्या क्या स्टडी की। तो शुरुआती फंडामेंटल हमने समझ लिया एनसीईआरटी का कि ऑर्गेनिज्म के बारे में, व्हाट इज लिविंग, लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने समझा था, आपको समझाया था। फिर उसके बाद हमने आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया। लाइफ प्रोसेस के बाद हमने डिस्कस जो मेंशन किया हुआ था न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे एनर्जी होती है। फिर हमने ब्रेकडाउन के बारे में देखा था, लार्ज अमाउंट जो वो बड़े मॉलिक्यूल्स में आपको आते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था बेटा आपको रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत उसमें मेंशन किया हुआ था, बहुत सारे आर्गेनिज्म से। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड किया गया था, तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शायद आपको याद होगा कि हमने लाइफ प्रोसेस में चैप्टर आपका 1 है, चैप्टर 1 था बेटा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस तो इसमें हमने इंक्लूड किया था आपको जो प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने आपको बता रखा होगा बेटा इनमें इंक्लूड आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने दूसरा आपको बताया था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तीसरा हमने बताया था सर्कुलेशन, या फिर आपको कैसे बोलेगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। चौथा हमने कहा था
एक्सक्रेशन, जो लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व। तो ये चीजें आपको समझनी है, जो आपने टॉपिक में दिया डिटेल में पढ़ना हमको। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के बाद, यही से लेक्चर का हम छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो हमको ये देखना है कि न्यूट्रिशन क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको क्या क्या कह रहा है। तो जैसे हमने दिया हुआ when we walk or ride a bicycle we are using up energy even when we are not doing any important activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, development, synthesize proteins and other substances needed in the body. This sources of energy and material is the food we eat. इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो आप घर पे पढ़िएगा, मैं लेक्चर दे रहा हूँ मेरा, तो अब लेक्चर का आपको बुक को सारा पढ़ता रहूँगा तो थोड़ा सा डाउट होगा, टाइम वेस्ट से आएंगे। आपको क्लास में रहता हूँ तो आपको बुक पढ़वा लेता हूँ और पढ़ा लेता हूँ, लेकिन अब बुक को एक एक लाइन हमने कहा था एनसीईआरटी की, एक एक लाइन में मेंशन हम आपको लेक्चर दिलवाता हूँ। तो हमको कहना है कि न्यूट्रिशन में आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि आपको हम जानते हैं कि यदि हम क्या करें, यदि हम सोते रहें या फिर हम राइड कर रहे हैं, कोई बाइसिकल चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो ऑल टाइम हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी भाई चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। या फिर हम कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, या फिर क्लास में बैठे हैं, सोए हैं, तब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी। वो सारी एनर्जी। अब बात आती है कि हमारी एनर्जी जो होती है, हमारे मेंटेनेंस, बॉडी में जो मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग, जो बिल्ड कर रही है हमारी बॉडी, ग्रोथ कर रही है, उसके लिए अदर सब्सटेंसेस की भी जरूरत पड़ती है, अदर मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। वो हम कहाँ लेते हैं, हम अपने बॉडी के बाहर से सारा क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो हमको ये जानकर पूरा कहानी समझ में आई कि हम कुछ भी करने के लिए जो भी मेंटेनेंस हो और क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है हमारी ग्रोथ के लिए, वो सारा हम बॉडी के बाहर से आपको क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अब वो हमारी बॉडी के बाहर जो एंट्री करते हैं वो सारा आपको किसके रूप में होता है बेटा, फूड के रूप। क्लियरली हुआ, जो बता दे रखा था लेक्चर में बहुत में दिया है कि फूड होता है, फूड से ही सारा मटेरियल होता है। अब कहानी आती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको लिखा हुआ हाउ टू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब ये बात आती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड को कैसे लेते हैं, वो अपने फूड को कैसे कैरी करते हैं, क्या उनका मेथड अलग अलग होगा, उन्हीं के फंडामेंटल में हम समझते हैं बेटा। तो हमको ये देखना है कि वो फूड आपको क्या होते हैं, जो जीवधारी होते हैं वो अपने फूड को कैसे इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से लेते हैं, तो सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, उनको उसी चीज को आपको क्या करना है, समझना है। समझना है कि जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ उसी की पॉइंट पे देखते हैं। कह रहा है कि द जनरली रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी ऑफ द मटेरियल इन कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट फुलफिल इन डिफरेंट वे। Some organisms use simple food material often from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms that autotrophs include green plants and some bacteria. बड़ी important है। हम देखते हैं कि बेटा हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरली जो होता है, जो जनरली रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वो हम जानते हैं एनर्जी। हर ऑर्गेनिज्म को क्या जरूरत होती है, वो आपको जनरली एनर्जी की और कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है, सभी आपको। लेकिन उनको कैरी करने की या फिर उनको लेने की जो आपको क्या कहते हैं, प्राप्त करने की जो कंडीशन, न्यूट्रिशन करने की या फिर फुलफिल जो होती है, उसको प्राप्त करने की जो कैपेसिटी होती है, वो आपको बेटा क्या होता है, डिफरेंट वे में लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से आपको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन में। तो वही हमको समझना है कि उनका जो वे होगा वो डिफरेंट वे में आपको क्या करते हैं, फुलफिल होते हैं, ठीक है, फुलफिल। अब देखें कुछ अदर मतलब सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड को या फिर अपनी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आपको दिया होगा कि कह रहा है कि आपको सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑफ्टन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को सिंपल वे में क्या करते हैं, कैरी करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अपने अंदर यूटिलाइज जो करते हैं वो सिंपल वे में करते हैं, सिंपल मटेरियल में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, सो इन द सोर्स ऑफ द इनऑर्गेनिक, और वो इनऑर्गेनिक सोर्स से करते हैं
जो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसके रूप में वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के रूप में। जो अकार्बनिक मटेरियल का सोर्स होता है वो वाटर के रूप में लेते हैं और किसके रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। उससे वो क्या करते हैं, एनर्जी पाते हैं या फिर उससे कहते हैं। तो वाटर से और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, हमने बताया था कि आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ का है ऑटोट्रॉफ, ठीक, ये लिखा हुआ बेटा कि आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ, ये सारे आपको क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है बेटा स्वपोषी। यहाँ पे हमने लेक्चर तो लेते हैं बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों पढ़ सकते हैं, लेक्चर ध्यान से सुनिए, चाहे वो हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में आपको लिख देते हैं और सारी चीजें आपको कन्वर्ट करके हम हिंदी मीडियम में समझाते हैं। तो हमने ये कहा कि सारे ऑर्गेनिज्म को मटेरियल की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो आपको कहते हैं उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल वे में आपको फूड का यूटिलाइज करते हैं, और वो यूटिलाइजेशन होता है उनका जो सिंपल वे में फूड होता है वो आपको अकार्बनिक सोर्स होता है उनका, और अकार्बनिक सोर्स में किसके रूप में लेते हैं, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बेटा और वाटर मीडियम के रूप में। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो लेते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इसके फॉर्म में जो आपको प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, या फिर कहा जाता है बेटा स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि स्वपोषी कहलाते हैं। अब कंडीशन आती है क्या कि इनमें जो आपको क्या है, द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड्स द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और इसमें क्या क्या किनको सम्मिलित किया गया, तो आपको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि इसका एग्जांपल जो ऑटोट्रॉफ में होता है बेटा वो होता है आपको ग्रीन प्लांट्स, एंड सम बैक्टीरिया। क्लियर हो गया होगा शायद। इसमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना प्राप्त करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कंडीशन आती है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं और अदर बाकी जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, तो जो फूड यूटिलाइज करते हैं इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको किसके रूप में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अर्थात जटिल कार्बनिक अणु के रूप में लेते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे जो जटिल अणु लेंगे वो क्या करता है, उनकी बॉडी में जाता है तो उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसको ब्रेक डाउन करके उसके बाद उस सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं। तो जो वो अदर ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं उस फूड का विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट, क्या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, और वो होता है दिस कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स। उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। देखते हैं तो ऐसे एनिमल्स जो होंगे जो आपको कॉम्प्लेक्स फूड को इन्वॉल्व करते हैं उनको हम कहते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। क्लियर हुआ, उनको कहा जाता है क्या, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। क्लियरली क्या होता है हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब आगे देखेंगे बेटा कि अर्थात वो ऑटोट्रॉफ पे क्या होते हैं, आते हैं, और जितने भी वो फूड ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के रूप में जो कॉम्प्लेक्स में लेते हैं वो बेटा वो डायरेक्टली जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉफ्स। वो सारे के सारे जो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे वो आपको डिपेंड होते हैं, क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स पे एंड कुछ बैक्टीरिया पे या हेटेरोट्रॉफ्स पे, चाहे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इसी वजह से। तो हमको ये चीजें मिली कि आपको न्यूट्रिशन में क्या मिला कि इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिले, एक ऑटोट्रॉफ्स एंड दूसरा हमको क्या मिला कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को जो लेने वाले होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी वजह से ब्रेक डाउन करते हैं, एंजाइम्स की वजह से। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लेता है, जैसे हमने ले लिया हेटेरोट्रॉफ,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, अपने फूड का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, वो डिपेंडेबल रहते हैं इन ग्रीन प्लांट्स पे या फिर ऑटोट्रॉफ्स से, डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से, तो वो कहलाते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। दोनों वर्ड याद रहे। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो स्वयं अपना क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं, और वो क्या करते हैं, अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे वो कैसे आपको लेता है, हेटेरोट्रॉफ्स कैसे कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कैसे न्यूट्रिशन कहते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स कैसे कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो बेटा कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और किसके द्वारा लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स के लेते हैं। और वो एंजाइम ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होगा वो आपको क्या होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होने के लिए, सिंपल फूड में कन्वर्ट होने के लिए ब्रेक डाउन होता है, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ध्यान रखिएगा, ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम। क्लियर हो बेटा, ध्यान रखिएगा, एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है इनको। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। और जैसे एंजाइम की हेल्प से वो ब्रेक डाउन होता है बेटा, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल। और जब सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फूड आसानी से क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक बेटा, आगे की देखते हैं। थोड़ा सा बेटा मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जस्ट मिनट पूछ सकते हैं, लेक्चर मेरे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, तो हमने कहाँ तक बताया था कि आपको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए और एंजाइम का आपको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन करके बेटा आपको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कह रहा है क्या, does the heterotroph several depend directly or indirectly on autotroph? Heterotrophic organisms include animals and plants। और हेटेरोट्रॉफिक में आपको जो एग्जाम्पल में आपको इंक्लूड करना है बेटा, ध्यान रखिएगा, हेटेरोट्रॉफिक में एग्जाम्पल आपको क्या होता है, एनिमल्स आते हैं, ये उनको किया गया एनिमल्स को, एंड फंजाई। तो यहाँ पे हमको मिला दो चीजें, आपको ऑटोट्रॉफ्स देखने को मिला, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है और दूसरा क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ। फिर से सुनो, ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया होते हैं जो स्वयं अपना फूड क्या करते हैं, सिंपल वे में आपको कन्वर्ट कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, तो उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और जो अपने भोजन का निर्माण क्या होते हैं, स्वयं नहीं कर पाते या फिर डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉफ्स, these animals is called as the heterotrophs। अब वो आपको एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म is called as heterotrophs, वो ऑर्गेनिज्म आपको हेटेरोट्रॉफ में आता है। क्लियर बात। अब आपको आते हैं इसके आधार पे इन ऑर्गेनिज्म के इन फूड के लेने के आधार पे, हमने वही बताया कि ऑर्गेनिज्म का भी डिफरेंट हो सकता है बेटा, तो इस डिफरेंट वे के आधार पे जो न्यूट्रिशन होता है वो आपको न्यूट्रिशन क्या हुआ, दो टाइप्स का होता है। ठीक, ये न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। एग्जैक्टली हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या हुआ, तो हमने न्यूट्रिशन को पहले इसकी डेफिनेशन पहले से जानते हैं बेटा, कि जो फूड होता है आउटसाइड बॉडी से क्या होता है, एंट्री करता है और यूटिलाइज हो जाता है, और पूरे यूटिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, वृद्धि करता है, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, एंड पूरे ऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तब जाके हम क्या कहते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्लियरली न्यूट्रिशन आपको देखा गया, वो डिफरेंट टाइप से आपको दो वे में पाया जाता है। तो पहला आपको हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ कि आपको न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होगा बेटा, आपको दो तरह से आर्गुमेंट कर सकते हैं न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हो या फिर कुछ आर्गुमेंट होते हैं क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक।
तो हमने ध्यान रखा, बताया ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, हेटरोट्रॉफिक में हेटरोट्रॉफ्स आते हैं। क्लियरली सिंपल वे में आप कह सकते हो किन किन ऑर्गेनिज्म में होता होगा। तो हम ऑटोट्रॉफिक का पहले हम समझते हैं बेटा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं। न्यूट्रिशन हमने देखा उसमें, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है बेटा, इसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आते हैं, देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तब बिल्कुल सिंपल सा हम कहते हैं जो आपको लिखा हुआ है, कह रहा है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर द फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए ध्यान रखिएगा कि ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड का निर्माण स्वयं करते हैं और वो सिंपल वे में उसको लेते हैं रिक्वायरमेंट। वो अपनी एनर्जी और क्या कहते हैं कार्बन और एनर्जी को यूज करने के लिए वो आपको क्या करते हैं कि बेटा सिंपल वे में आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही क्या करते हैं, फूड का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिएगा ये फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट किसकी किसकी है, तो ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफिक टेक्स इन द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू द स्टोरेज फ्रॉम द एनर्जी। ये आउटसाइड से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि एक पॉइंट आपको डिनोट करना है कि एक पढ़ना है बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑटोट्रॉफिक में होता है। ऐसा ग्रीन प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं बेटा, तो उसी का हमको पूरा लेक्चर आपको क्लियर करना है। तो हमको ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपको कंडीशन ये रहता है कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें आपको सिंप्लीफाई में लिखा होगा कि ये बाहर से क्या करते हैं बेटा, आपको ध्यान रखिएगा कि ये क्या करते हैं, हाँ देखिएगा कि बाहर से मटेरियल को लेते हैं और अंदर कन्वर्ट किया जाता है आपको सब्सटेंस में, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको लिखा भी होगा आपको लास्ट लाइन में कि कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफिक टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। This material is taken in the form of the carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. बड़ी important पॉइंट था। ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि ये अपने एनर्जी के लिए कुछ मटेरियल्स को क्या करते हैं, बॉडी के बाहर से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसी के द्वारा वो कन्वर्ट करते हैं बॉडी के अंदर का एनर्जी को। अब वो एनर्जी के लिए जो कन्वर्ट करते हैं वो मटेरियल होता क्या क्या मटेरियल वो लेते होंगे, तो आपको ये समझना है वो मटेरियल बेटा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा वो किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा कार्बन CO2 को लेते हैं और किसको लेते हैं, H2O को लेते हैं, जल। यही दो मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ द, इसको जब लेते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट इट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या हो सकती है, तो आप नॉर्मल से कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन in which the carbon dioxide and water molecule converted in the presence of the sunlight and chlorophyll and converted into the carbohydrate, and this process is called as the photosynthesis। इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसको, तो साधारण से है कि पौधे या फिर ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं बेटा वो बाहर से बॉडी से लेते हैं, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्योंकि हर एक पौधे के पास क्लोरोफिल होती है। यदि हम देखा जाए तो उनकी लीफ का स्ट्रक्चर लिया जाए तो लीफ को कट करोगे बेटा तो उनमें आपको ढेर सारे आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एनसीईआरटी का मेंशन करते हैं, ये समझ में आपको आएगा सर। देखो ये एनसीईआरटी का मेंशन, ये लीफ का स्ट्रक्चर कट किया हुआ, तो ये आप घर पे खुद देख लीजिएगा क्या क्या।
देखो ऊपर आपको एक लेयर मिलेगी जिसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस कहते हैं बेटा, और सबसे नीचे वाली जो लेयर मिलती है उसको कहते हैं बेटा आपको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इस नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस में आपको छिद्र पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टोमेटा छिद्र, और उसमें एक सेल मिलती है जिसको यहाँ पे लिखा होगा गार्ड सेल होती है। इसमें एयर पैसेज पाए जाते हैं बेटा आपको, ठीक है, स्पेस। और जो ये सेल मीजोफिल, बीच में एक सेल पाई जाती है मीजोफिल, उसमें आपको पाई जाती है, आपको ग्रीन स्पॉट दिखाई देंगे, उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है आपको क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियरली हुआ? तो दो चीजों का होना अनिवार्य है। तो हमने क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट कही कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, तो आप ऐसे कह सकते हो, जल्दी इसी को समझना है कि कैसे वो करते हैं। तो ये क्या हुआ कि जैसे आपको कहा गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रहता है वाटर लेते हैं, वाटर की आवश्यकता होती है, प्लस उनके पास पहले से क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होती है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान रखिए, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको किसकी जरूरत होती है बेटा, सनलाइट की, सनलाइट। ये चार चीजें आवश्यक है आपको फोटोसिंथेसिस के, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। यदि इनमें से कोई भी नहीं रहा तो आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होगा, अर्थात ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण नहीं करते। अब कंडीशन क्या होती है कि एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ ताकि वो रिएक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और एनसीईआरटी में आपको मेंशन भी किया जाए। तो जैसे देखो क्या क्या जरूरत होती है कि ये क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, कन्वर्ट कर देते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट हमने बताया कि फूड में कार्बोहाइड्रेट इज द इम्पॉर्टेंट मटेरियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स होता है वाटर, एनर्जी कैरियर कहा जाता है, करेंसी कहा जाता है, वो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। लेक्चर शुरुआत में ही बताया था। तो वो कार्बोहाइड्रेट यही बनाते हैं बेटा आपको प्लांट जो बनाते, कैसे बनाते हैं उसको देखना है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको 6 CO2 प्लस 12 H2O जल की रिक्वायरमेंट है, एरो का निशान लीजिएगा। ये आपको बनाता है, ऊपर लिखेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे सनलाइट, और नीचे आपकी जरूरत होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनता क्या आपको भाई, C6H12O6 प्लस 6 H2O और प्लस 6O2। ये तक है, आपको याद होगा। इस सिंपल से देखिए, जब सनलाइट आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनमें क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस का बेटा रिएक्शन है, सबको याद होना चाहिए। तो आपको C6 CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में आपको क्या बनता है, यही जो आपको है बेटा, इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है, सारे ग्लूकोज मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जिसको हम जनरली कहते हैं। तो आपको ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद हो गया, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है आपको कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा यूनिट होती है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। ये आपको जो के मालिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो था वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल होता है। तो इस तरह से आपको क्या होता है उनका फिट, और ये ग्लूकोज आपको इन्वॉल्व हो जाता है। अब कहानी ये समझो कि जो इंसानी लिखा कि ये इसका यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, फोटोसिंथेसिस का, सनलाइट उनकी रिक्वायरमेंट होती है और क्लोरोफिल की, और वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, या कार्बोहाइड्रेट बनता है। वो कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है उनकी बॉडी में फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए वो रिक्वायरमेंट यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन उनमें यदि आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा जो बने हुए हैं आपको बचे रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बेटा, आपको स्टोर कर लिया जाता है, और या फिर आपको वो ग्लूकोज स्टोर करके कन्वर्ट करके वही ग्लूकोज आपको स्टार्च के रूप में हम लेते हैं। किसके रूप में वो कन्वर्ट होता है, जो आपको बचा रहता है
वो स्टोर कर लिया जाता है, जो यूटिलाइज हो जाता है। तो आपको जनरली क्या होता है, ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया या कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो गया ग्लूकोज, और यदि आपको बचा रह गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपको बेटा स्टार्च को। ठीक है, आपको दिया होगा इंस्टार्टिंग लिखा होगा स्टोर इन स्टार्च in the form of starch. Stored in the form of starch. याद रखिएगा, ये स्टार्च के रूप में क्या होते हैं बेटा, स्टोर हो जाते हैं। पौधे की बात कर रहे हैं, और सेम इन्हीं की तरह जैसे ये यूटिलाइज करके यूटिलाइज करने के बाद जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। सारे मेंशन है। एनिमल्स में क्या होता है, जैसे हम भोजन लेते हैं तो जो भोजन हमारे अंदर जाता है बेटा कुछ तो यूटिलाइज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जैसे वो ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उससे हमको एनर्जी, लेकिन वो यूटिलाइज हो गया। जो यूटिलाइज नहीं हो पाता है वो बेटा एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाता है आपको ग्लाइकोजन के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, पौधे में स्टार्च के रूप में, प्लांट में इन प्लांट, ये प्लांट में होता है, और एक ग्लूकोज जो स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में वो होता है बेटा ग्लाइकोजन में। ठीक, क्लियर हुआ? इन एनिमल, एनिमल्स में क्या होता है ग्लाइकोजन, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्च के रूप में स्टोर नहीं करते हम लोग। एनिमल्स में सजा जो फूड स्टोर होता है यूटिलाइज होने के बाद जो बचता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, तो ग्लाइकोजन कई बार पूछा जाता है ग्लाइकोजन कहाँ पे बनता है, तो आपके एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं बनता है, स्टार्च बनते हैं प्लांट की बॉडी में। ठीक है, तो ये कहानी आपको रही किसका, फोटोसिंथेसिस। अब आपको एक स्टेप दिया है फोटोसिंथेसिस का कि पहले स्टेप में क्या क्या होता है, तो आपको एंजाइम का मेंशन करते हैं बेटा, एंजाइम क्या क्या स्टोर किया है। पहला स्टेप क्या होगा, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या घटनाएं घटित होती है फोटोसिंथेसिस की। तो फर्स्ट टाइम आपको ये देखना है कि इसमें यूटिलाइजेशन क्या होता है। पहला आपको लिखा हुआ लेट्स नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसको देखिए। पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। ध्यान रखिए, पहली लाइन में ये लिखा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी कह सकते हैं। सनलाइट की जो एनर्जी मिलती है बेटा उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होती है आपको, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी होती है। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। पहली घटना तो ये घटित होती है, ध्यान सुनिएगा। पहली घटना क्या घटित होती है कि इसका एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल, बेटा ध्यान सुनिए, क्लोरोफिल की एक कैप्सूल है जिसके पास भी क्लोरोफिल हो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे प्लांट होते हैं उनके पास हमने सम बैक्टीरिया को लिखा था, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके पास एक कैपेसिटी होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनमें ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट आया एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, जो सनलाइट पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करती है, कौन, क्लोरोफिल करती है। अब उसके बाद घटना क्या होती है, जैसे सनलाइट पड़ी क्लोरोफिल पे वो एब्जॉर्ब की सोलर एनर्जी को, अब वो कन्वर्जन होगा, कन्वर्ट। और ध्यान रखिएगा कि पौधे नीचे से आपको क्या दिया जाता है, जल, क्योंकि वाटर हमने बताया नहीं कि वाटर मीडियम और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा हुआ, उसको भी देखें मीडियम वाटर कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफार। तो वो वाटर मीडियम पहले से पहुंचा हुआ है। कंडीशन क्या होती है, अब यही सोलर एनर्जी, दूसरा स्टेप दिया हुआ है, जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी कन्वर्टर, इस सोलर एनर्जी क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी जो होती है वो बेटा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में।
सिंपल सी बात, सोलर एनर्जी मिली, उस सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हुआ और किस में हो गया, केमिकल एनर्जी। लेकिन उसी समय एक और घटना घटी, उसी में दूसरे स्टेप में एंड क्या रहा है कि उसके बाद क्या रहा है, एंड आपको एंड वाटर मॉलिक्यूल, हाँ ध्यान रखिएगा, दूसरे स्टेप में ये हुआ द वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग मतलब बिखरना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग होने के बाद ध्यान गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब वो वाटर मॉलिक्यूल बेटा टूटता है तो उसमें से आपको इनटू वो बदलता है किसमें, हाइड्रोजन में बदलता है एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में बदलता है और किस में बदलता है, ऑक्सीजन में बदलता है। अब ध्यान से सुनो, यही तो निकलती है आपको, देखिए ध्यान, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन होने के उपरांत ही आपको क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में निकलती है। तीसरे थर्ड पे आते हैं, थर्ड पॉइंट आपको क्या घटित होती है, तो थर्ड पॉइंट आपको लिखा हुआ बेटा लास्ट आपको है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब इसका अपचरण होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रिडक्शन आपको कह सकते हो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, लिखा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, क्लियर हो गया। इतनी घटना, यही तो फंडामेंटल था कि कार्बोहाइड्रेट बन गया आपको, यही तो फंडामेंटल था कि बेटा ये कार्बोहाइड्रेट का बनना स्वयं भोजन बना देता है। तो कंडीशन अब तक ये घटनाएं घटित होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। बड़ा सिंपल वे में था, जाने में और भी कुछ लिखे हैं बेटा, डिटेल में उसमें देखेंगे फिलहाल। तो ये कहानी आपको इसमें घटित हुई, कार्बोहाइड्रेट्स आपको वहाँ पे मिला। अब ये सारे, और ध्यान रखिएगा ये स्टेप जो होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंप्लीफाइड स्टेप में आपको एक साथ आपको नेचुरल आपको दिया हुआ है, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ये तुरंत आपको नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट प्लांट में टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एंड इमीडिएटली विच इज एक्शन अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द डे। इसमें क्या होता है, डेजर्ट वाले प्लांट में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा वो क्या किया जाता है, नाइट में ही ले ली जाती है, रात में ही ले जाती है, और दिन के समय क्या होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है, और दिन के समय वो कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन आपको ये रही। अब आपका पॉइंट आपको ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने बताया कि उसकी स्प्लिटिंग जो होती है बेटा, ये कंडीशन आपको समझना है। कुछ चीज़ें कल नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि चैप्टर आपको थोड़ा सा वो लेक्चर बड़ा सा हो जाएगा, तो हम आपको आगे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बेटा कि प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे एंट्री करती है, किस माध्यम से जाती है उसके द्वारा। तो आपको आशा करता हूँ कि सिर्फ आपको यहाँ तक समझना था ऑटोट्रॉफ के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। कल हम समझेंगे अगले लेक्चर में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कैसे जाती है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंट्री कैसे करती है। उसके बाद ही हम आते हैं कि आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।